नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन 70/2021-22 क्लास 12 भूगोल में जो नया सिलेबस आया है उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें अपन आज भूगोल विषय के बारे में जो पाठ्यक्रम है और अंक विभाजन है इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। सत्र 2021-22 का RBSC जो सिलेबस है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे 2021-22 के बारे में। भूगोल के अंतर्गत जो NCERT पाठ्यक्रम है वो लागू कर दिया गया अपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इस साल। तो इसमें क्या क्या अपन पढ़ेंगे उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं, पाठ्यक्रम और जो अंक विभाजन है उसके बारे में। तो इसमें पहली किताब है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरी किताब है अपनी भारत के संदर्भ में लोक व अर्थव्यवस्था। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पहली अपनी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसमें जो पहला पाठ है अपना मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। दूसरा पाठ है विश्व की जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में। तीसरा पाठ है जनसंख्या संगठन, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। चौथा पाठ है मानव विकास और पांचवा है प्राथमिक क्रियाएं। छठा है द्वितीयक क्रियाएं। सातवां है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं। आठवां है अपना परिवहन एवं संचार, विश्व का जो परिवहन और संचार के बारे में पढ़ेंगे। नौवां है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। 10वां है मानव बस्तियां और विश्व का मानचित्र कार्य, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। इसमें देख लेते हैं अपन अंक विभाजन। अंक विभाजन के अंतर्गत जो पहला पाठ है अपना यूनिट नंबर 1, यूनिट में विभाजित किया गया है। इसमें जो पहला पाठ है यूनिट 1 और यह है 2 अंक। दूसरा पाठ और तीसरा पाठ और चौथा पाठ, तीनों पाठ है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 यह है 4 अंक, यह है 4 अंक। यूनिट नंबर 3 में 5, 6 और 7। यूनिट नंबर 3 प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं। यूनिट नंबर है 3। ये अपने तीनों पाठ है 8 अंक की। यह है 8 अंक और पाठ नंबर 8 और 9। यूनिट नंबर है 4। दोनों पाठ है ये 4 अंक, 8 अंक के, सॉरी, दोनों पाठ है 8 अंक के। और जो मानव बस्ती यूनिट नंबर है 5, ये पाठ है 4 अंक का। और विश्व मानचित्र कार्य ये रहेगा 2 अंक का। विश्व के मानचित्र में इनसे संबंधित जो स्थान है उनको अपन अंकित करेंगे। इसमें 2 नंबर का रहेगा ये, और कुल मिलाकर के हो जाते हैं कितने, 28 अंक। 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 8 22, 22 और 4 26, 26 और 2 28 अंक। तो कुल मिलाकर के हो गए ये 28 अंक। तो जो पहली किताब है अपनी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वो है 28 अंक। अब दूसरी किताब के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। दूसरी किताब अपने भारत लोक व अर्थव्यवस्था। इसमें जो पहला पाठ है
भारत की जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन के बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। दूसरा है प्रवास, प्रवास के प्रकार, इनके प्रवास के कारण क्या है, प्रवास के परिणाम क्या है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तीसरा पाठ है मानव विकास, इसके बारे में पढ़ेंगे। चौथा है मानव बस्तियाँ, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। और पांचवें पाठ में भू संसाधन एवं कृषि, भारत में भू संसाधन और कृषि के बारे में अपन पढ़ेंगे। छठा जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, भारत में जो जल संसाधन है उनके बारे में पढ़ेंगे। सातवां है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। आठवां आता है अपना निर्माण उद्योग, भारत में जो निर्माण उद्योग है उनके बारे में पढ़ेंगे। नियोजन और सतत पोषणीय विकास, भारत में नियोजन और सतत पोषणीय विकास के बारे में पाठ नंबर 9 में अपन पढ़ेंगे। 10वां पाठ आता है अपना परिवहन एवं संचार, भारत में जो परिवहन है, जो संचार व्यवस्थाएं हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। 11वां अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। 12वां आता है भौगोलिक मुद्दे और परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं हैं, भौगोलिक मुद्दे और समस्याएं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे पाठ 12 में। और 2 नंबर का रहेगा अपना भारत का मानचित्र। अब इसको यूनिट में विभाजित किया गया है, जो पहला, दूसरा और तीसरा, पहला और दूसरा और तीसरा यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 यह है 4 अंक की, 4 अंक। और जो चौथा पाठ है मानव विकास, यूनिट नंबर है 2, यह है 4 अंक की। पाँच, 6, 7, 8 और 9, 5, 6, 7, 8 और 9। भू संसाधन एवं कृषि, जल संसाधन, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, निर्माण एवं उद्योग, नियोजन एवं सतत पोषणीय विकास, ये पांचों पाठ है यूनिट नंबर 3, ये रहेगी 9 अंक की। यूनिट नंबर 3 है 9 अंक। 10, 11 दोनों पाठ परिवहन एवं संचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये रहेगी 5 अंक की, 5 अंक दोनों पाठ है, ये 5 अंक की। 12वां है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं, यूनिट नंबर है 5, यूनिट नंबर 5 और यह है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 5 है, यह है 4 अंक, जो यूनिट नंबर 5 ये है 4 अंक। और 2 नंबर का है मानचित्र कार्य, 2 अंक। कुल मिलाकर के हो गई 28 अंक, और 28 अंक की ये हो गई, 28 और 28 हो गए 56। और 30 नंबर का अपना होगा प्रायोगिक, प्रायोगिक भूगोल, 30 नंबर का अपना होगा प्रायोगिक। कुल मिलाकर के हो गए ये 86 अंक, 86 अंक हो गए। और 14 नंबर हो गए अपने 17 अंक। कुल मिलाकर के हो गया अपना 100 अंक। और इस तरीके से जो 2021-22 में पाठ्यक्रम और अंक विभाजन इस तरीके से रहेगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। धन्यवाद। अब आगे अपन जो पहला पाठ है अपना मानव भूगोल